हाय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में क्लास 10th में जो चैप्टर फर्स्ट चल रहा था उसमें मैंने पूरा चैप्टर आपको समझा चुका हूँ लास्ट वीडियोस में, है ना। और उसी से रिलेटेड अब जो आपके बुक टेक्स्ट बुक में इंटेक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं उन इंटेक्स क्वेश्चन को अपन कर रहे हैं आज वन बाय वन। जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज होंगी उसको मैं यहाँ कवर करवाऊँगा आपको, है ना। और अच्छी तरह से उसको आप लर्न करिएगा। तो जो क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें, वो क्वेश्चन फर्स्ट जो दिया हुआ, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो यहाँ पर आप जो मैग्नीशियम रिबन जो होता है, मतलब उसको अगर आप यहाँ पर लिखते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो मैग्नीशियम रिबन जो है ना, मैग्नीशियम रिबन जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करके क्या बना लेता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है क्या बना लेता है वो, मैग्नीशियम कार्बोनेट। उसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट, है ना। और ये जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है ये एक तरह की इनर्ट लेयर होती है जो कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर इस तरह से एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती है मैग्नीशियम कार्बोनेट की, है ना। जिसकी वजह से क्या होता है कि ये मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट नहीं कर पाता है ऑक्सीजन के साथ में और बर्न नहीं होता है। इसलिए उसको क्या कर देते हैं कि ये जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको इरेज कर दिया जाता है, मतलब उसको रब कर दिया जाता है, साफ़ कर दिया जाता है। इसलिए बोलते हैं कि वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो एयर में जलाने से पहले उसको क्लीन करा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट की, है ना, वो क्या हो जाए, क्लीन हो जाए, और वो उसकी वजह से इजीली बर्न हो जाता है ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसको आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा, है ना। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन देखना आप। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो है वाई सेकंड क्वेश्चन देखो, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब इसमें 3 इक्वेशन दी हुई हैं, इनको आपको बैलेंस इक्वेशन लिखनी है, मतलब ये वर्ड इक्वेशन दी हुई हैं। इनको ये जो पूरा ये जो लिखा हुआ है इसको अपन कहते हैं वर्ड इक्वेशन। ये जितना भी इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है ये सभी क्या है, वर्ड इक्वेशन है ना। मतलब ये जो इन वर्ड लिखी हुई हैं इनको अपन क्या कहते हैं, वर्ड इक्वेशन। क्या कहलाती हैं ये, वर्ड इक्वेशन। और वर्ड इक्वेशन को आपको क्या लिखना है, इसकी बैलेंस इक्वेशन लिखना है। तो जो बैलेंस इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ पे, वो बैलेंस इक्वेशन आप देखो क्या लिखी हुई है, तीनों का। यहाँ पर पहले हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसकी बैलेंस इक्वेशन क्या होगी, H2। अब यहाँ पर अगर आपको इस तरह से देखना है तो इस तरह से पहले इसको बैलेंस करने के लिए आपने वहाँ पर हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन लिखा हुआ था, तो ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। जब इसको आप बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस HCl। तो ये ऑलरेडी क्या हो गई, ये एक बैलेंस इक्वेशन हो गई। इसी तरह से बेरियम क्लोराइड, यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ है इसमें वो देखो, बेरियम क्लोराइड जो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में यहाँ पर ऊपर आप देखो सेकंड नंबर का, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर आप ये वाली इक्वेशन को देखना कि इसमें क्या लिखा हुआ है, बेरियम क्लोराइड। हाँ, ये इक्वेशन जो दी हुई है इसमें बी, अब इसको ये 3 जो है इसको अभी आप हटा दो, ठीक है। बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला ये होता है एक्वस सॉल्यूशन, मतलब वाटर में बना हुआ सॉल्यूशन है इसलिए एक्वस लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये 3 को भी आप हटा दो अभी बैलेंस समझने के लिए, और ये 2 को भी हटा दो। और वो जो वर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या बन रहा है, बेरियम क्लोराइड जो एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ में रिएक्ट करता है तो बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म होगा। अब एल्यूमिनियम सबके फार्मूले आपको पता होना चाहिए कि बेरियम क्लोराइड का ये फार्मूला होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट का ये, बेरियम सल्फेट का ये, एल्यूमिनियम क्लोराइड का ये। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, इसको बैलेंस करना है। तो यहाँ पर
जो रिएक्ट करा हुआ है, तो यहाँ बना क्या है, बेरियम से एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ में रिएक्ट करा है तो बेरियम सल्फेट बना हुआ है। अब बेरियम सल्फेट आपने यहाँ लिखा हुआ है। अब बेरियम सल्फेट में नंबर ऑफ सल्फेट जो है वो कितने हैं, 3 हैं। तो यहाँ पर आपने इसको क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। इसमें इस तरह से नहीं लिखा था क्योंकि इनकी वैलेंसी में डिफरेंस आ जाता है, इसलिए इसको कॉमन लिया हुआ है यहाँ पर, है ना, 3। इसको वैसे लिख दिया यहाँ पर 3। और अब आगे देखो, यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है। अब बच क्या रहा है, Al और Cl2 और Al2, मतलब ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, AlCl3। अब ये फार्मूला होता है AlCl3। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आप क्या करोगे कि भाई एल्यूमिनियम कितने, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम के लिए आपने क्या लगा दिया, यहाँ 2 लगा दिया। और 3 2 जा 6, Cl कितने हो गए, 3 2 जा 6, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 3 2 जा 6 Cl हो गए। हाँ, और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो इस बेरियम क्लोराइड में यहाँ पर क्या हो रहा था भाई, Cl2 केवल सिंगल है, तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, उसको बैलेंस करने के लिए 3 से 3 कॉमन ले लिया, तो 3 2 जा 6, है ना। तो ये क्या एक तरह से क्या हो गई, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई, है ना। इस तरह से इक्वेशन को आपको क्या करना है, इसकी बैलेंस इक्वेशन लिखना है वर्ड इक्वेशन की, ठीक है। और इसके लिए आपको वर्ड इक्वेशन में जो भी नाम दिए हुए हैं उसी नाम को आपको क्या करना है कि उसी नाम को आपको फार्मूले उसके पता होना चाहिए। अब जैसे आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर थर्ड वाले जो इक्वेशन दी हुई है, सोडियम प्लस वाटर, अच्छी तरह से देखना, सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, है ना। अब ये इसका जो सॉल्यूशन दिया हुआ है सोडियम, अब यहाँ पर ये जो दिया हुआ है इसको आप भूल जाओ, 2 जो लिखा हुआ है ना, सोडियम प्लस वाटर गिव्स NaOH, है ना, NaOH प्लस H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। अब इतना लिखने के बाद, ये फार्मूले लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए जब आप इसको लिखोगे तो NaOH, अब यहाँ क्या दिख रहा हो, हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है। अगर आप यहाँ पर सोडियम जो है 2 लेते हैं, 2 लेंगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्वाइस NaOH। ये यहाँ पर जो सोडियम जो लिखा हुआ है, सोडियम के आगे आपने यहाँ पर 2 लगा दिया, NaOH के आगे 2 लगा दिया, तो ये ट्वाइस NaOH हो गया। अब यहाँ पर देखो आप कि हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए हाइड्रोजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा उसके आगे अपन वाटर मॉलिक्यूल जो है इसके आगे अपन क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, यहाँ पर ये 2 लिख देंगे, है ना। तो ये जो इक्वेशन फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी, ट्वाइस H2O। इसको इस तरह से भी आप देख सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने क्या कर दिया, ये लिखा आपने Na प्लस H2O, है ना, और ये क्या बना रहा है, ये NaOH प्लस H2 हाइड्रोजन फॉर्म कर रहा है ना। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, या फिर आप यहाँ पर देख लो, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 मतलब 3 हो गए, और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, है ना। और यहाँ पर सोडियम क्या है, 1 है, और यहाँ पर भी सोडियम 1 है। अब ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है। अब यहाँ पर अगर आप सोडियम के आगे 2 लगाते हैं, है ना, 2 लगा देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस सोडियम पर भी 2 आ जाएगा। अब यहाँ 2 अगर आ जा रहा है तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 2 जा ये 2 ये हो गए और 2 ये 4 हो गए, यहाँ के और यहाँ के मिला के टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 हो गए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे अपन, 2 लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और यहाँ पर आप देखो ऑक्सीजन यहाँ कितने हो गए, 2 हो गए, तो इसीलिए यहाँ पर ये वाले जो ऑक्सीजन होगा ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये एक तरह से क्या हो गई है, बैलेंस इक्वेशन हो गई है ना। इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा। थर्ड जो क्वेश्चन है,
राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इसको ध्यान से समझो आप। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो रिएक्शन दी हुई है, इस रिएक्शन में आपको क्या करना है कि ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको बैलेंस इक्वेशन लिखना है उसकी, है ना। और उसमें आपको उसके जो सिंबल होते हैं, स्टेट के जो सिंबल होते हैं, वो भी आपको लिखना है। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। अब बेरियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा, ये बेरियम क्लोराइड लिख दिया। हाँ, अब सॉल्यूशन बोल रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे अपन, एक्वा सॉल्यूशन। एंड सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का फार्मूला होता है Na2SO4, है ना। इन वाटर लिखा हुआ है, मतलब का उसका एक्वा सॉल्यूशन, वाटर में सॉल्यूशन बना हुआ है, इसलिए अपन उसको क्या बोल रहे हैं, एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर हो गया। टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट का फार्मूला ये होता है, इनसॉल्युबल मतलब वो किस फॉर्म में होगा, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होगा। ठीक है, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होगा। एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और उसके साथ में क्या बनता है, NaCl का सॉल्यूशन फॉर्म होता है। अब यही रिएक्शन, NaCl का फार्मूला ये हो गया, BaCl2 ये हो गया, Na2SO4 ये हो गया, और बेरियम सल्फेट ये हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, BaCl2 कन्वर्ट किस में हो रहा है, BaSO4, मतलब यहाँ पर BaSO4 फॉर्म होगा, बेरियम सल्फेट ये बन गया। ठीक है, अब क्या बच रहा है, Na2 और Cl2, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस NaCl। अब ये तो क्या हो गया, ये एरो जो बना हुआ है, एरो का मीन्स यहाँ पर ये जो एरो इस तरह से बनता है, उसका मतलब होता है प्रेसिपिटेशन, मतलब वो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है। इनसॉल्युबल बोल रहा है मतलब वो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है, और उसी के साथ में क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। अब ये वाली इक्वेशन Na2 और Cl2, मतलब ये ट्वाइस NaCl बन गया यहाँ, है ना, और BaSO4 यहाँ पे फॉर्म हो गया एक स्टेट में, तो ये हो गया। और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, एक्वा सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन जो फॉर्म हो रहा है वो इस सॉल्यूशन के साथ में ही बन रहा है, इसी के साथ में बन रहा है, इसलिए यहाँ पर अपन इसके साथ भी क्या लिख देंगे, एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या लिख दिया है, एक्वस। अब सेकंड स्टेटमेंट जो है उसको देखो आप अच्छी तरह से। जो सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं वो, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, मतलब एक्वा सॉल्यूशन है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन हो गया, एक्वा सॉल्यूशन है उसका। रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब वो रिएक्ट किसके साथ में कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, जो कि वाटर में बना हुआ है, वो भी सॉल्यूशन है ना, इन वाटर। तो इसके लिए अपन ने यहाँ पर क्या लिख दिया है, एक्वस, दोनों के लिए एक्वस, वाटर में बना है इसलिए एक्वस सॉल्यूशन कर दिया। टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, तो वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर रहे हैं, एंड वाटर फॉर्म कर रहे हैं। वाटर तो लिक्विड ही, उसके लिए आप क्या लिखोगे, वाटर के लिए लिक्विड ही लिखोगे, और सभी कुछ सॉल्यूशन है वाटर में फॉर्म हो रहा है, तो उसके लिए अपन क्या लिख देंगे, एक्वस। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या आ रही है, इसको बैलेंस इक्वेशन लिखना है इसकी। तो आप बैलेंस इक्वेशन जैसा लिखा हुआ है स्टेटमेंट में वैसे ही आपको यहाँ दिख रहा है, अब उसको आपको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए आपने क्या करा है, NaCl ये बन गया है आपका NaCl, बच क्या रहा है H और OH, मतलब क्या बना लिया, H2O। तो इसको ऑलरेडी ये जो इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग जो बनेगी वो ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन है ये, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, केवल इसकी सिंबॉलिक फॉर्म आपको लिखना है। और उस कंडीशन में क्या कर देंगे कि जो स्टेट होगी वो स्टेट को आपको लिखना है, एक्वस, HCl भी एक्वस होगा, NaCl भी एक्वस होगा, और वाटर क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, इसमें क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। जो सॉल्यूशन है X जो है वो वाइट वॉश के लिए, मतलब पोतने के लिए यूज़ करा जाता है, पुताई के लिए यूज़ करा जाता है। तो फर्स्ट उन्होंने पूछा है, नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फार्मूला, उसका नाम लिखना है और उसका फार्मूला बताना है। और सेकंड क्वेश्चन पूछना है, राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X नेम इन विथ वाटर, उसकी वाटर के साथ में रिएक्शन जो होगी जिसका नाम X है, तो वो क्या कंपाउंड फॉर्म करेगा, है ना। तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन, फर्स्ट जो आंसर है फर्स्ट वाले का, सब्सटेंस X इज कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम, उसको कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइम कहा जाता है, उसका फार्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड।
अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वाटर के साथ में जब रिएक्ट करता है तो ये क्या बना लेगा, आपको वैसे ही क्लियर दिख रहा होगा, कैल्शियम, ठीक है, ये कैल्शियम लिखा हुआ है और OH है ना, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं और हाइड्रोजन भी 2 हैं, तो उसको इन ब्रैकेट किस तरह से कर दिया उन्होंने, CaOH होल ट्वाइस, तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 हो गए और हाइड्रोजन भी 2 हो गए, ठीक है। और ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है इसको कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैग लाइम, बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन देखे हुए हैं अपन ने यहाँ तक, इसके अलावा और भी अभी आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं, है ना, वो भी अपन देखेंगे। इनको आप अच्छी तरह से लर्न करें, इसके नोट्स बनाएं, है ना, वीडियो को पॉज करके, और लास्ट में जब इसका इंडेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज जो एंड ख़त्म हो जाएंगी अपनी, कंप्लीट हो जाएंगी, तो इसका PDF जो है वो भी आप डाउनलोड करके उसको इजीली आप अपने यूज़ में ला सकते हो नोट्स बनाने के लिए।